हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डाटा इंटरप्रिटेशन जो हमारे IBPS मेंस 2021 में आई हुई है। ठीक है, एक मेमोरी बेस्ड DI डिस्कस करेंगे जो 2021 की है। ठीक है, इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि हमें ये देखना कि एग्जाम में यानी मेंस एग्जाम्स में किस टाइप की यानी किस लेवल की DI हमारे एग्जाम्स में आती है। ठीक है, तो जो हम DI डिस्कस कर रहे हैं वो 2021 में आई थी और डबल ग्राफ यानी डबल पाई चार्ट पे बेस्ड थी। तो देखते हैं कि किस टाइप का डाटा वहां पे दिया था। द चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 कॉलेजेस PQRS। ठीक है, बेस्ड द इंफॉर्मेशन ये आपके पास यहाँ पर क्या है, 4 कॉलेजेस का हमें डाटा दिया गया है जिसमें हमें फर्स्ट ग्राफ किसको डिफाइन कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट। यानी हमें 4 कॉलेज डिफाइन किए गए हैं PQRS। ठीक है, जिनमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, फर्स्ट ग्राफ को डिफाइन कर रहा है यानी फर्स्ट पाई चार्ट में उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है। ठीक है, एंड सेकंड में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉयज गिवन है कितने, 1200। एंड उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक तरीके से अगर हम बात करें कि किस कॉलेज में कितने नंबर ऑफ बॉयज थे, ठीक है, तो वो हमें सेकंड पाई चार्ट में दिया गया। एंड टोटल स्टूडेंट इन 4 कॉलेज में जो थे वो 2500 थे। और सबसे मेन चीज अगर हम इन दोनों ग्राफ में देखें तो हमारे पास एक सिंगल टर्म मिसिंग नहीं है, 2 टर्म्स मिसिंग है। यानी यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं रिलेट करके वैल्यू को फाइंड करना होगा। यानी ये DI किस टाइप की DI है, मिसिंग DI। ठीक है, तो कोई ना कोई रिलेशन गिवन होगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास पाई चार्ट में एक सिंगल वैल्यू, ठीक है, क्या होती है, एक सिंगल वैल्यू हमें गिवन नहीं होती तो वो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें किस टाइप का डाटा दिया है, तो यहाँ पर हमें परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, 4 कॉलेजेस में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना वो हमें डिफाइन किए गए 2500। ठीक है, उनकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2500। और उसमें हमें 4 कॉलेज में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो परसेंटेज की टर्म्स में। अगर इन 4 में से एक वैल्यू मिसिंग होती तो हम क्या करते, 100 में से माइनस कर देते, तो रिमेनिंग वैल्यू किसकी होती, जो कॉलेज जिसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मिसिंग है वो हम फाइंड कर सकते थे। पर यहाँ पर फर्स्ट ग्राफ में भी अगर हम देखें तो यानी कॉलेज Q का डाटा मिसिंग है एंड R का मिसिंग है, यानी 2 कॉलेज का डाटा मिसिंग है। और सिमिलर अगर हम बात करें तो सिमिलर ही हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज के लिए जो सेकंड ग्राफ दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज क्या है 4 कॉलेज में 1200। ठीक है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन इन 4 कॉलेजेस में दिया गया है तो उसमें भी हमारे पास कॉलेज P का डाटा मिसिंग है एंड कॉलेज S का डाटा मिसिंग। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे, यानी 2 वैल्यू मिसिंग है तो कहीं ना कहीं रिलेट करके बतानी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर 2 लाइंस और दी गई है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज Q। कॉलेज Q में नंबर ऑफ गर्ल्स जो है ना वो कितनी है, 10। हमें यहाँ पर ये डाटा एक एक्स्ट्रा दिया है। नेक्स्ट लाइन हमें क्या दी है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज P इज 100। हमें क्या बताया गया है कि जो कॉलेज P में नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है, वो क्या है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज में जो डिफरेंस है ना वो 100 है। फिर हमें यहाँ पर कंडीशन दी है, द नंबर ऑफ बॉयज इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज जो है ना कॉलेज P में उनकी वैल्यू नंबर ऑफ गर्ल्स से ज्यादा है। तो देखिए इसी के रेस्पेक्ट में हमें कहीं ना कहीं मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी होगी, तो पहले हम कॉलेज P के रेस्पेक्ट में देखते हैं। तो कॉलेज P के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें तो सबसे पहले कॉलेज P से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें 4 कॉलेजेस के कितने दिए, 2500। और कॉलेज P के टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, उस टोटल का यानी 2500 का 20%। अब आपको कैलकुलेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और उसे माइंड में करना वो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज है। हमें 2500 का 10% फाइंड करना है तो एक जीरो रिमूव कर देते हैं, 250। 20% इज 500। लिखकर कभी नहीं करना, ये मैं यहाँ पे क्लियर बताती हूँ। ठीक है, यानी हमारे पास कॉलेज P में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, यहाँ पे मैंने T इसलिए लिख दिया कॉलेज P के आगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कॉलेज P से कितने हैं, 500। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू कितनी है तो 500 और बॉयज माइनस गर्ल्स की वैल्यू हमें डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100।
कॉलेज पी में बॉयज एंड गर्ल्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स का एडिशन सम, यस अगर हम कहें सम, तो वो कितना गिवन है 500। एंड हमें नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट दिया है जिसमें हमें कंडीशन दी गई है कि डिफरेंस बिटवीन दी बॉयज एंड गर्ल्स इन कॉलेज पी इज 100। बॉयज एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस है ना कॉलेज पी में वो 100 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बॉयज की वैल्यू आ जाएगी 2b इक्वल में 600, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो b की वैल्यू इज 300। तो यानी कॉलेज बी में बॉयज की वैल्यू कितनी है, कॉलेज पी से सॉरी बॉयज की वैल्यू कितनी है, तो कितनी है 300। बॉयज अगर 300 है तो ये अंडरस्टूड है कि गर्ल्स की वैल्यू कितनी होगी 200। रीजन बॉयज प्लस गर्ल्स इज टोटल 500। ठीक है, अब हमें यहां से अगर हम ये परसेंटेज फाइंड करना चाहें तो ये परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अब हमारे पास ए परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 1200, जिसमें कॉलेज P की वैल्यू यानी P के नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं 300। तो कितने परसेंट बॉयज हैं अगर हम देखें तो इनटू में 100 इज 25%। ठीक है, कितने परसेंट बॉयज हैं 25%। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ बॉयज कितने परसेंट है 25% है। अब हमारे पास अगर इस ग्राफ में देखें तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि टोटल ग्राफ अगर हम देखें टोटल नंबर ऑफ बॉयज 100%, ठीक है, 30%, 20%, ठीक है, एंड 25%, तो इस बी की परसेंट की वैल्यू भी क्या बचेगी 25%। रीजन सम इज 100%। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर दो वैल्यू मिसिंग थी, एक हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, और यहां से अगर मैं कहूं तो नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू कितनी आ गई है 300 एंड गर्ल्स के लिए मैं ऑब्लिक लगा के लिख रही हूँ 200। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखिए, अब हमने ये परसेंटेज की टर्म्स तो फाइंड कर ली। ठीक है, अब हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, इसमें अभी भी हमारी दो वैल्यू मिसिंग है। ठीक है, कॉलेज पी का डाटा तो यहाँ पे कंप्लीट था, क्यू एंड आर का मिसिंग है, और Q और R के रेस्पेक्ट में हमें कोई ना कोई वैल्यू गिवन होनी चाहिए। तो और हमें यहाँ पर R के रेस्पेक्ट में तो कुछ भी गिवन नहीं है, पर Q के रेस्पेक्ट में दिया है द नंबर ऑफ गर्ल्स इन कॉलेज Q इज 10। हमें नंबर ऑफ गर्ल्स बताई गई है कॉलेज Q से कितनी है 10। तो अब इसके रेस्पेक्ट में हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे। इसे मैं यहाँ से हटा रही हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, हमें सबसे पहले कॉलेज क्यू की बॉयज फाइंड करने हैं, तो वो कितने होंगे, तो वो उसका डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन है। ठीक है, क्यू से अगर हम बात करें तो बॉयज कितना है 20% और किसका 1200 का। ठीक है, तो इसे लिखने की वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने 1200, उसका 20% कॉलेज क्यू से बॉयज है और वो कितने होंगे 240। अब हमें क्या कहा गया, कॉलेज क्यू में नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, तो कितनी है 10। बॉयज कितने हैं अगर हम बात करें 240, एंड गर्ल्स अगर मैं बात करूं तो कितनी है 10। तो यानी टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे कॉलेज क्यू से अगर मैं बात करूं तो टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 250। ठीक है, कॉलेज क्यू से टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 250। कितने परसेंट है अगर हम बात करें, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं अगर हम बात करें इन 4 कॉलेजेस में तो 2500। ठीक है, एंड कॉलेज क्यू में टोटल कितने हैं 250। ये इसका कितने परसेंट है, तो क्लियर पता चल रहा है 10%। यानी यहां से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई है 10%। ये बात क्लियर है। अब ये 10 वैल्यू है हमारे पास, तो 10 प्लस 20 इज 30%, 30 प्लस 25 इज 55%, यानी y% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 माइनस 55 यानी 45%। अभी भी हमारे पास डाटा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं आया, अभी तो हमने सिर्फ इस पाई चार्ट में जो मिसिंग टर्म थी ना वो फाइंड की है। अब हमें फाइनली क्या फाइंड करना होगा, इन 4 कॉलेजेस में, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट डायरेक्ट फॉर्म के लिए, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करनी होगी। तो चलिए अब वो देखते हैं, हमें हर कॉलेज के लिए टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज फाइंड करने। देखिए अब हमारे पास यहां से अगर मैं देखूं ना तो हमने क्यू का डाटा ऑलरेडी फाइंड कर लिया 10 एंड 240, वो याद रखेंगे।
P Q R and S, ठीक है, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। 3 सेक्शन बनाए मैंने PQRS, ठीक है, ये हमारे पास कॉलेज नेम है। फिर हमें इनसे टोटल फाइंड करना है, देन बॉयज एंड देन गर्ल्स। P के लिए अभी हमने ऑलरेडी वैल्यू फाइंड की थी, टोटल इज 500, बॉयज की वैल्यू 300 एंड गर्ल्स इज 200। अभी जस्ट हमने फाइंड की थी। हमने Q की वैल्यू भी फाइंड की थी, टोटल इज 250 एंड बॉयज की वैल्यू इज 240 एंड गर्ल्स की वैल्यू इज 10। ये 2 वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की थी, तो इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब बचा हुआ हमारी रिमेनिंग वैल्यू कॉलेज आर के लिए। पहले टोटल का देखें तो कितने परसेंट है, 45%, ठीक है। तो 45% कैसे फाइंड करेंगे, 250 का मैंने 10% कहा था, तो 10% की वैल्यू कितनी थी, सॉरी 2500 का 10% इज 250, ठीक है। 10% की वैल्यू 250, तो 40% की वैल्यू कितनी, 250 इंटू 4 यानी 1000। पर हमें 45% की वैल्यू चाहिए। 10% इज इक्वल टू 250, तो 5% इज इक्वल टू 250 का हाफ यानी 125, यानी 1000 और प्लस 125 तो 1125। तो हमारे पास कॉलेज आर की वैल्यू कितनी आ गई, 1125। हमें कोई भी कैलकुलेशन लिख कर नहीं करनी, मोस्टली ट्राई करना है कि हम माइंड में ब्रेक करके फास्ट कर सकें, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर हमें क्या आ गया, 1125 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है कॉलेज आर से। इसमें से बॉयज फाइंड कर लेते हैं, तो बॉयज कितना है, 1200 का 30%। 1% की वैल्यू अगर मैं कहती हूँ, 10% की वैल्यू कहती हूँ तो 120, 30% की वैल्यू 360, ठीक है। तो 1125 में से 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 675। क्लियर है, 675। अब हमें फाइंड करना है कॉलेज एस से। कॉलेज एस की अगर हम बात करें 25%, ठीक है, 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो कितनी है, 25। 25% की वैल्यू इज 25 इंटू 25 इज 625। क्लियर है। अब इसमें से बॉयज की अगर हम बात करें तो ये कितना है, 25%, 1/4, ठीक है। 1200 का 1/4 इज 300, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएगी, 325 कॉलेज एस से, एंड कॉलेज एस से नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे, 300, ठीक है। ये बात क्लियर है। बॉयज कितने हैं, 300 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 325। चलिए, ये हमने अभी क्या किया है, डायरेक्ट फॉर्म में डाटा को कन्वर्ट किया इनडायरेक्ट फॉर्म से। अब इसी के बेस पे क्वेश्चंस देखते हैं। हमारा अल्टीमेट बी बैंकर ऑनलाइन कोर्स आप अनरोल करना चाहते हैं तो उसके लिए कोड यूज कर सकते हैं 40 बैंकर 45, जिससे आपको डायरेक्ट फ्लैट 45% का डिस्काउंट मिलेगा। देखिए, इसी पे बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जो टेबल अभी हमने डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट की थी वही मैंने यहाँ पर ले लिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10% ऑफ द बॉयज फ्रॉम कॉलेज एस, ठीक है, स्कोर मोर देन 90%। कॉलेज एस से 10% बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने क्या है 90% से ज्यादा स्कोर किया है। तो जाहिर सी बात है, अगर मैं कहूँ लेस देन 90% कितने होंगे, 10% ने 90% से अबव स्कोर किया है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है लेस कितने होंगे जिन्होंने 90% से लेस स्कोर किया होगा, 90%, ठीक है। और हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉयज हु स्कोर लेस देन 90, जिन्होंने लेस 90% से लेस किया है वो कितने होंगे। तो पहले अगर हम देखें कॉलेज एस से टोटल नंबर ऑफ बॉयज, तो कॉलेज एस से टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज 300, ठीक है। टोटल बॉयज की वैल्यू तो कितनी है, अगर हम बात करें कॉलेज एस से तो वो कितनी है, 300। अगर 300 का 90% फाइंड करने तो वो हमारे पास क्या होगा, जिन्होंने 90% से लेस स्कोर किया तो वो कितनी हो जाएगी, 270, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 270। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एस इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज पी। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज जो कॉलेज एस से है, ठीक है, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन कॉलेज पी। कॉलेज पी से जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले कॉलेज एस में बॉयज कितने हैं, तो जस्ट अभी हमने देखा था 300,
ठीक है। वो कॉलेज पी के टोटल स्टूडेंट का कितने परसेंट है, तो कॉलेज पी में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 500। इसका कितने परसेंट है, तो पहली बात तो 3/5, 3/5 किसकी फ्रैक्शन होती है 60% की, इनटू में 100 कर लीजिए कितने परसेंट है, तो भी क्या आंसर आएगा 60%। ये बात क्लियर है, तो आंसर कितना आएगा 60%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज पी एंड आर, ठीक है, एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्यू एंड एस। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कॉलेज पी एंड आर से बॉयज की वैल्यू चाहिए, फिर हमें क्यू एस से गर्ल्स की वैल्यू चाहिए, और फिर इनका डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले कॉलेज पी एंड आर से टोटल नंबर ऑफ बॉयज अगर मैं कहूँ 300 एंड 240, ठीक है, पी एंड आर से मैंने क्यों ले लिया यहाँ पर, पी से कितनी है 300 एंड आर से कितनी है 360, ठीक है, तो 660 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें लेना है कॉलेज क्यू एंड एस से गर्ल्स लेनी है, तो Q से अगर हम गर्ल्स की बात करें तो 10 है, ठीक है, S से अगर हम करें तो 325 है, तो टोटल इज 335, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 325 ही आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा 325 ही आएगा, ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज एस इज व्हाट परसेंट ऑफ द गर्ल्स इन कॉलेज पी। कॉलेज एस से जो नंबर ऑफ बॉयज है ना वो किसका, कॉलेज पी से जो नंबर ऑफ गर्ल्स है उसका कितने परसेंट है, तो कॉलेज एस में जो बॉयज थे वो कितने थे 300, एंड कॉलेज पी में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो कितनी है 200 का कितने परसेंट है। पहले तो देखिए फ्रैक्शन कितने की बन रही है 3/2 की, एंड 3/2 अगर मैं कहूं तो किसके इक्विवेलेंट होता है 150% के, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 150%, ठीक है 150%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। हमें यहाँ पर 5 स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है यानी करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज लिस्ट इन ए कॉलेज एस। कॉलेज एस में सबसे कम स्टूडेंट है, तो देखिए कॉलेज एस में 625, और उनसे कम अगर हम कहें तो कॉलेज पी एंड क्यू में है। नेक्स्ट है टोटल बॉयज इन कॉलेज आर इज 360। कॉलेज आर में नंबर ऑफ बॉयज जो है 360, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। उसके बाद वैसे भी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी आप करना चाहते हैं तो देखिए टोटल गर्ल्स इन ए कॉलेज पी में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 200 है, 300 नहीं। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन कॉलेज पी एंड एस इज 50। पी और एस में जो नंबर ऑफ बॉयज का डिफरेंस है ना वो 50 है, तो नहीं, ठीक है, डिफरेंस इज 0, ठीक है। तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।